क्रिस्तीय जीवन में संतों का स्थान विशेष और महत्वपूर्ण होता है। आज के इस वीडियो में हम संत मोनिका के जीवन से कुछ विशेष 10 गुणों को सीखेंगे जो हमें संत बना सकते हैं। हम कैथोलिक विश्वास से अधिकतर संतों का पूरा लाभ नहीं उठाते। हम अधिकतर संतों को एक मध्यस्थ के रूप में ही केवल प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हम एक दूसरे से कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करिए, वैसे ही हम संतों के पास भी जाकर हम केवल प्रार्थना की मांग करते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करिए। जरूर वो अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर, उससे महत्वपूर्ण एक बात हमें संतों से कराना चाहिए या लाभ उठाना चाहिए, वो है उनके आदर्श जीवन को अपनाना। जिस राह पर चलकर वे संत बने, वे ईश्वर के प्रिय बने, वे पवित्र बने, उस आदर्श जीवन, उनके पद चिन्हों को अपनाना। यदि हम ये नहीं करते हैं और केवल उन्हें मध्यस्थता के लिए ही उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो वास्तव में हम उनका आदर नहीं बल्कि अनादर और अपमान करते हैं, अपमान करते हैं हम। इसलिए आप सबों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम संतों को केवल मध्यस्थता के लिए, प्रार्थना के लिए हम यूज ना करें। वे उससे भी विशेष हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें कुछ संतों की शिक्षा पर मनन करने की जरूरत है, जैसे संत अगस्तीन। संत मोनिका तो हमें कुछ लिखकर नहीं बताई है, लेकिन उनका आदर्श जीवन। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आइए हम आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में, हम संत मोनिका के जीवन से विशेष 10 गुणों को देखेंगे। जरूर बहुत सारे और गुण हैं, और जो सामान्य रूप से जिन गुणों को हम जानते हैं उनको मैं छोड़ दिया हूं आपके लिए। हम सब जानते हैं, वे एक आदर्श मां थी, एक आदर्श पत्नी थी, एक आदर्श घर संभालने वाली एक महिला थी, और भी बहुत सारी बातों को हम उनके जीवन में देख सकते हैं। लेकिन उन सबको छोड़कर और भी कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें जिनको ना केवल मां लोग बल्कि हर विश्वासी अपने जीवन में अमल कर सकता है, उस प्रकार की बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये 10 बातें या 10 गुण ये हैं। पहला है ईश्वर में दृढ़ विश्वास। दूसरा है सतत प्रार्थना योद्धा, युद्ध करती थी प्रार्थना में। तीसरा है धैर्य का आदर्श, पेशेंस। चौथा है सौम्य और दयालु हृदय। पांचवां है विनम्र और खेदित हृदय, खेद था उनके हृदय में, दुख था। छठवां है अटूट आशा। सातवां है क्षमा का आदर्श। आठवां है बलिदान का जीवन। नौवां है आध्यात्मिक विकास का पोषक। 10वां है स्वर्ग केंद्रित जीवन। आइए हम इन गुणों को ना केवल ऐसे ही बल्कि पवित्र बाइबल पर, पवित्र वचन पर आधारित हम मनन करेंगे और अपने जीवन में इसको लागू करने के लिए, अमल करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है ईश्वर में दृढ़ विश्वास। हम उनकी जीवनी को देखे हैं, हम सीखे हैं, जाने हैं कि संत मोनिका का जीवन कैसे था, किस परिस्थिति से उनको गुजरना पड़ता था। केवल और केवल ईश्वर में उनका दृढ़ विश्वास, अटूट विश्वास उनको उन परिस्थितियों से पार करने में मदद किया। यदि उनके जीवन में उनमें विश्वास नहीं रहा होता, ईश्वर में दृढ़ विश्वास नहीं हुआ होता, तो संत मोनिका आज इतने सदियों के बाद भी याद नहीं की जा सकती। दृढ़ विश्वास, इसके बारे में हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 31 और पद संख्या 24 में पढ़ते हैं। प्रभु के सब भक्तों, प्रभु को प्यार करो, वह अपने विश्वासियों की रक्षा करता है, किंतु वह घमंडियों को पूरा दंड देता है। वह अपने विश्वासियों की रक्षा करता है। उस दृढ़ विश्वास में संत मोनिका जी ईश्वर के वचन पर आधारित अपना जीवन जी। दृढ़ विश्वास, अटूट विश्वास ईश्वर में। हमें भी उनसे ये सीखने की जरूरत है। हमारे जीवन उनसे खराब नहीं हो सकता, लेकिन है तो भी हम हर परिस्थिति में विजय पा सकते हैं यदि हम ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हैं तो। दूसरा गुण है
सतत प्रार्थना योद्धा। हम उनकी जीवनी में देखे हैं कि वो सदा प्रार्थना करती रहती थी, केवल गिरजाघर में ही नहीं, हमेशा हमेशा। जैसे संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के नाम अपना पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 और 18 में कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। निरंतर प्रार्थना करते रहें। छोटा सा वाक्य, शायद सबसे छोटा पद संख्या है, निरंतर प्रार्थना करते रहें। संत मोनिका निरंतर प्रार्थना करती रही। उनके लिए प्रार्थना एक युद्ध लड़ने के समान था। युद्ध किसके साथ? इस दुनिया की मोह माया, जिसमें उनकी सासू मां, उनका पति और उनका उड़ाव पुत्र संत अगस्तीन, ये सब फंसे हुए थे। वे अपनी प्रार्थना के सहारे से ही इन तीनों को बचाई। ईश्वर के पास जाकर घुटनों में रहकर रो रो कर विलाप करते हुए उनके लिए, उनके मन परिवर्तन के लिए वो हमेशा प्रार्थना करती रही, युद्ध करती रही, युद्ध लड़ती रही। हमें भी अपने जीवन में युद्ध लड़ने की जरूरत है। किसी के साथ लड़ने जाने का नहीं, बल्कि प्रार्थना के द्वारा हमें प्रार्थना केवल आंखें बंद करके ऐसे ही या चिल्लाते हुए, वो केवल नहीं, हर परिस्थिति में प्रार्थना करते रहना आसान नहीं है। लेकिन संत मोनिका हमारे लिए एक आदर्श, हमें सिखा रही है कि कैसे हम ऐसे कर सकते। तीसरा गुण है धैर्य का आदर्श, धैर्य, पेशेंस। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 में संत पौलुस लिखते हैं, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। आप संकट में धैर्य रखें, बी पेशेंट, और प्रार्थना में लगे रहें। हमें केवल धैर्य रखना नहीं है, हमें प्रार्थना करते रहना है, जिसको हम इसके पिछले बिंदु में हमने देखा। लेकिन केवल प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं, हमें धैर्य रखना भी, पेशेंट होना भी जरूरी है। संत मोनिका अपने पति के लिए लगभग 15-16 साल तक प्रार्थना करती रही, और जब उनका मन परिवर्तन हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अपने पुत्र के लिए धैर्य बनाए रखना। 18 साल, 19 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल प्रार्थना करते रहना, एक ही मतलब के लिए, धैर्य। कभी नहीं कोई। हम भी ईश्वर के पास जाते हैं, हमें से बहुत सारे लोग ईश्वर से प्रार्थना करना छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे हम भाग जाते हैं, जादू टोना लोगों के पास हम चले जाते हैं छुटकारा के लिए। क्यों? उनसे पूछने से कहते हैं, फादर जी हमारे पास और कोई चारा नहीं था, इस परिस्थिति में हम क्या करते? साधारण रूप से जब मैं भी सोचता हूं, मैं भी अपने आप से, अपने मन में ही जब मैं सोचता हूं, शायद मैं उनके जगह पे हुआ होता, शायद मैं भी वही किया होता। लेकिन संत मोनिका हमें सिखाती है निरंतर प्रार्थना, ईश्वर पर दृढ़ भरोसा और विश्वास धैर्य के द्वारा प्रकट होना चाहिए। जब तक तुम दोगे नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक तुम दोगे नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, और मुझे विश्वास है कि तू देगा ही। ये दृढ़ विश्वास, ये संत मोनिका हमें सिखाती है। चौथा गुण है सौम्य और दयालु हृदय, सौम्यता, जेंटलनेस। उनके हृदय में लोगों के लिए, सबों के लिए दया और सौम्यता उमड़ती रहती थी। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। अब संत मोनिका के जीवन को देखिए, वह कभी भी कठोर शब्दों का या कठोर व्यवहार कभी नहीं की। बहुत कठिन है, मैं भी एक पुरोहित होने के बावजूद ऐसे रह नहीं पाता, कठोर शब्द निकल आते हैं। लेकिन संत मोनिका हमारे लिए न केवल एक आदर्श है, बल्कि एक चुनौती है, हमारे लिए एक चुनौती है। कैसे हमें नम्र बनने, दयालु बनने, विनम्र बनने की जरूरत है। हम इस महान संत से सीखें। 5वां गुण है विनम्र और खेदित हृदय। उनके मन में न केवल विनम्रता थी, बल्कि खेद यानी दुख था उनके मन में। उनका हृदय एक प्रकार से टूटा हुआ था। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 17 से 19 में हम पढ़ते हैं,
प्रभु मेरे होंठ खोल दे और मेरा खंड तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तो पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। पश्चातापी हृदय, संत मोनिका का हृदय वही था, विनम्र और पश्चातापी। अपने पापों के लिए केवल नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के पापों के लिए वह जाके रोया करती थी। वो इतना ज्यादा रोती थी, बिना रोए प्रार्थना नहीं करती थी। जैसे हम गीतों को सुनते हैं, बिना संगीत का, बिना म्यूजिक का कभी गीत बहुत मुश्किल, उसी प्रकार हम संत मोनिका के जीवन में देखते हैं कि वह बिना रोए कभी भी प्रार्थना नहीं की। विनम्र हृदय और पश्चातापी मन, रोते विलाप करते हुए। इसलिए उनकी आंसुओं को देखकर ही संत अम्ब्रोस संत मोनिका से कहे थे, एक माँ अपने पुत्र के लिए इतना आंसू बहाती है और ये आंसू बेकार नहीं जा सकता, ये बेकार नहीं जा सकता। हम कितना विनम्र और पश्चातापी होते हैं ईश्वर के सामने। वास्तव में यदि हम ईश्वर को पहचानते हैं, यही मनोभाव हमारा भी होना चाहिए। हम संत मोनिका से सीखे। छठवां गुण है अटूट आशा, अनवेवरिंग होप। बहुत बार विश्वास करना आसान हो जाता है, लेकिन आशा बनाए रखना, होप, भरोसा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम 1 साल, 2 साल, 10 साल तक प्रार्थना में लगे रह सकते हैं, लेकिन आगे जब हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है तो हम आगे कैसे करें, कैसे करें। लेकिन संत मोनिका ना केवल ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करती थी, बल्कि भरोसा करती थी, आशा में लगे रहती थी, क्योंकि ईश्वर के वचन पर वो विश्वास करती थी। जैसे नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। ये प्रभु की वाणी है। तुम्हारी हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजनाएं, आशा में भविष्य की योजनाएं। हम उनकी जीवनी में जरूर देखे हैं, वो टूट गई थी, उनको लगा है कि ये संभव नहीं लगता है, लेकिन राह पर बने रहना, धैर्य रखना और आशा में लगे रहना, हम इस महान संत से सीखते हैं। 7वां गुण है क्षमा का आदर्श। क्षमा करना बहुत कठिन होता है, कहना बहुत आसान होता है, माफ कर देना भाई, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। लेकिन संत मोनिका के जीवन में हम देखते हैं, अपनी सासू मां, अपना पति, अपने बेटे को क्षमा करती रही। लोग उनकी नम्रता और उनकी सरलता का लाभ उठाते थे, फायदा उठाते थे, लेकिन संत मोनिका सबों को क्षमा करती रही। प्रभु यीशु से ये सब गुण वे सीखी। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 32 में हम पढ़ते हैं, एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। जिस तरह पिता मसीह के कारण, प्रभु यीशु के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। बिना क्षमा किए हम क्रिस्तीय जीवन नहीं जी सकते। लेकिन जैसे मैंने कहा, कहना बहुत सरल, बहुत आसान है, लेकिन पालन करना, जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन संत मोनिका हमारे लिए एक आदर्श और एक चुनौती। हमारे सामने खड़े होकर वे कह रही हैं, देखो मैं कैसे क्षमा करती रही, हम भी क्षमा करने वाले बने। 8वां गुण है बलिदान का जीवन। संत मोनिका लगभग 55-56 साल ही इस दुनिया में जी, लेकिन उसके जीवन को हम देखें तो एक मोम की तरह अपने आप को पिघलाती रही, अपने आप को पूर्ण रूप से देती रही, जलाती रही, आंसू बहा बहा के प्रार्थना करते करते अपने घुटनों में, क्योंकि वह प्रभु यीशु की शिक्षा सुनी थी। जैसे प्रभु यीशु संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 में कहते हैं, ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरा शिष्य बनना चाहता है, वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। सच्चा क्रिस्तीय बनना है तो हमें अपने आप को बलि चढ़ाना होगा, अपने लिए केवल नहीं,
अपनों के लिए, दूसरों के लिए अपने आप को देना सच्चा क्रिस्तीय वही तो है। लेकिन जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। हमें ये संत बुला रही है अपने पच्छनों पर चलने, क्योंकि वह ईश्वर के प्रभु यीशु के पच्छनों पर चली है और वह कह रही है हमसे कि ये लाभदायक है। 4वीं सदी की ये संत को आज हम 21वीं सदी में याद कर रहे हैं, उसका कारण यही है, ये बलिदान का जीवन। 9वां गुण है आध्यात्मिक विकास का पोषक। जैसे हम एक माली को गार्डन में देखते हैं, गार्डनर को, वो अपने पेड़ पौधों का कितना देखरेख करता है, बहुत ख्याल रखता है। उसी प्रकार संत मोनिका अपने परिवार के हर एक व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन का पोषण करती रही। एक माली के समान अपने परिवार के इन पौधों का, इन पेड़ों का देखरेख करती रही। वो इस बात पर जोर देती रही कि कोई भी, मेरे परिवार का कोई भी खोना नहीं चाहिए, कोई भी नरक नहीं जाना चाहिए, हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहिए। आध्यात्मिक पोषक, वो पोषक देती रही अपने जीवन के द्वारा, आदर्श जीवन के द्वारा और अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संग 6 में हम पढ़ते हैं, युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वह बुढ़ापे में उससे भटकेगा नहीं। सन्मार्ग, वो केवल बोलती नहीं थी, बहुत कम बोलती थी, लेकिन अपने जीवन के द्वारा सबको शिक्षा देती रही। हम भी हमसे आश्रित व्यक्तियों के लिए, जो हमसे जुड़े हैं, हमारे परिवार के प्रियजन हों, आस पड़ोस के लोग हों, दोस्त मित्र हों, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं इस माध्यम के द्वारा, हम सभी एक दूसरे का पोषक बने, एक दूसरे को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरणा देते रहे। 10वां गुण है स्वर्ग केंद्रित जीवन, यानी स्वर्ग पर अपनी नजर बनाए रखना, अपना ध्यान वहीं पर बनाए रखना, क्योंकि हम इस दुनिया में यात्री हैं। इसलिए संत मोनिका ये कर पाई, इसलिए वो अपने आप को पूर्ण रूप से जला पाई, दे पाई, बलि चढ़ा पाई। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि इस दुनिया में हमारा जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है और हमारा जीवन अमूल्य नहीं है। जीवन का मूल्य इस पर निर्भर है कि हम हमारे जीवन को किस कार्य के लिए हम अर्पित करते हैं, किस कार्य के बदले में हम हमारे जीवन को देते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास पैसा कितने करोड़ क्यों ना हो, वो कोई मूल्य नहीं होता है अपने आप में, जब तक हम उस पैसा को, भले वो 1 रुपया क्यों ना हो, हम अन्य कोई वस्तु खरीदने के लिए हम उसको खर्चा ना करें, उसको ना दे दें। पैसा अपने पास रखे रहने से कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार संत मोनिका ये सब कर पाई, क्यों? क्योंकि उनकी नजर स्वर्ग पर टिकी हुई थी। इसके पहले भी मैं यह कोट में बताया हूं। संत जॉन मेरी वियानी कहा करते थे, सच्चा क्रिस्ती वो है जिनके पांव इस धरती पर लगा हुआ है, इस धरती पर चलते हैं जिनके पांव, लेकिन उनकी नजर स्वर्ग पर टिकी है, आनंद जीवन पर टिकी है। संत मोनिका का भी हृदय, उनकी नजर स्वर्ग पर टिकी हुई थी। कलस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संज्ञा 2 में संत पौलुस यही शिक्षा हमें देते हैं, आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें, स्वर्ग की चीजों की चिंता किया करें। संत मोनिका अपने जीवन में यही की। आइए प्रिय भाई और बहनों, जैसे हम आज की इस आध्यात्मिक यात्रा समाप्त कर रहे हैं, जो हम संत मोनिका के जीवन से होकर गुजरे, हम उनके जीवन से इन गुणों को अपनाने की कोशिश करें। अन्यथा ये सब नोवेना करना, प्रार्थना करना, उनकी मध्यस्थता मांगना, ये सब बेकार है, अपमान है, अनादर है उनके लिए। यदि हम वास्तव में उनको चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो हमारे लिए चाहिए कि हम उनके इन गुणों को अपनाएं, हम उनके गुणों को अपनाएं, हम उनके पथ चिन्हों पर चलने की कोशिश करें, हम उन्हें अपना हम सफर बनाएं। हम आज भी उनको हमारे हम सफर बना सकते हैं, हमारे साथ चलने वाली हमारी बहन, हमारी माँ बना सकते हैं, हमारी सहेली बना सकते हैं, जब हम उनका नाम लेकर बुलाएं और उनसे हम बातचीत करें, वार्तालाप करें। संत मोनिका, मेरे जीवन में ऐसी ही परेशानियां हैं, मैं क्या करूं, मुझे सिखा। संत मोनिका आपको सिखाएगी, हमें सिखाएगी, आप करके देखिएगा। इसी प्रकार हमारे जीवन को भी हम ईश्वरीय जीवन में परिवर्तित करने के लिए, ईश्वर के योग्य जीवन जीने के लिए हम इन महान संतों के मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से जरूर प्रार्थना करें
उससे ज्यादा अपने जीवन को इनके हाथों में अर्पित करें, ईश्वर के हाथों में अर्पित करें, ताकि हमारा जीवन भी इन महान संतों के जीवन के समान बदल जाए। हमारे चैनल में और भी बहुत सारे संतों की जीवनी और इस प्रकार उनके जीवन के महत्वपूर्ण गुण और उनकी शिक्षा पर हम मनन करते आ रहे हैं। जरूर उन वीडियोस को भी देखिए और लाभान्वित होइए, और उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के रूप में दे रहे हैं, जरूर देखिए। साथ ही यदि हमारा इस वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी करिए, क्योंकि आपके इन सब छोटे छोटे कार्य करने के द्वारा ये वीडियो और भी हजारों लोग तक पहुंच सकता है। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। नारियों की तू है संत महान, उनकी शान तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। प्रेम का तू वरदान, संकट घड़ी की अडिग चट्टान। चरणों में लाए प्रेम सुमन, पुलकित मन तुझे नमन, तुझे नमन। चरणों में लाए प्रेम सुमन, पुलकित मन तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। प्रशंसा तेरी सकल जहान, खिलते कुमुदनी झील समान।
करते कुमुदिनी झील समान। चांद सितारे करते प्रणाम, हर्षित मन तुझे नमन, तुझे नमन। चांद सितारे करते प्रणाम, हर्षित मन तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। सिखाया तूने प्रेम अनुराग, ईश पिता के हम पुष्प पराग। ओहो ओहो ओहो, आहा आया तूने प्रेम अनुराग, ईश पिता के हम पुष्प पराग। सुन ले हमारी करुण पुकार, प्रेम गुहार तुझे नमन, तुझे नमन। सुन ले हमारी करुण पुकार, प्रेम गुहार तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। नारियों की तू है संत महान, उनकी शान तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे नमन, तुझे नमन। संत मोनिका तुझे